कुख्यात गैंगस्टर विनय त्यागी की मौत के बाद अब यह मामला सिर्फ अपराध और पुलिस कार्रवाई तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसमें सत्ता सिस्टम और करोड़ों रुपए की कथित साजिश के आरोप भी जुड़ते जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए पोस्ट और तस्वीरों के जरिए यह चर्चा भी तेज हो चुकी है कि विनय त्यागी का परिवार सत्ता पक्ष के करीब माना जाता रहा। परिवार के कई सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सत्ता समर्थक विचार और पोस्ट साझा किए जाते रहे हैं। इसे ही लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा की जा रही है कि आखिरकार हुआ क्या होगा। लेकिन अब वही परिवार पुलिस और पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। सवाल यही है कि अगर सब कुछ ठीक था तो फिर मौत के बाद इतना बड़ा बवाल क्यों? हरिद्वार के लक्सर में कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस कस्टडी में हुए हमले के बाद गंभीर रूप से घायल विनय त्यागी की ऋषिकेश एम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। लेकिन इस मौत के साथ ही उससे जुड़े कई राज भी सामने आने लगे। विनय त्यागी की बहन सीमा त्यागी ने शुक्रवार को ऋषिकेश में बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उनके भाई को एक सोची समझी साजिश के तहत फंसाया गया। सीमा त्यागी का दावा है कि यह पूरा मामला करीब 750 करोड़ रुपए से जुड़ा हुआ है और इसके पीछे ठेकेदार सुभाष त्यागी की भूमिका है। सीमा ने कहा कि उनके भाई को जानबूझकर ऐसे मामलों में घसीटा गया जिनका मकसद सिर्फ उसे रास्ते से हटाना था। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे प्रकरण के बाद से विनय त्यागी ही नहीं बल्कि पूरा परिवार लगातार प्रताड़ना भी झेल रहा है। सीमा का कहना है कि उनके भाई ने मरने से पहले भी साफ तौर पर उन्हें बताया था कि उसके ऊपर हुआ हमला किसी सामान्य दुश्मनी का नतीजा नहीं बल्कि एक बड़ी आर्थिक साजिश का हिस्सा है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक विनय त्यागी पर हत्या के प्रयास, अपहरण, डकैती और रंगदारी जैसे करीब 64 मुकदमे दर्ज थे, जिनमें से 38 मामले अब भी अदालत में लंबित थे। इसके बावजूद हैरानी की बात कि 30 सितंबर को उसे देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाने से महज एक साधारण चोरी के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। यही वजह है कि शुरू से ही इस गिरफ्तारी पर सवाल भी खड़े होते रहे। लोगों का कहना है कि जिस व्यक्ति पर इतने गंभीर मामले दर्ज हों, उसे सिर्फ चोरी के केस में जेल भेजना कई सारे सवाल खड़े करता है, क्योंकि इतने दिनों तक वो कैसे आखिर बाहर रहा और फिर एक सामान्य चोरी की घटना में उसे गिरफ्तार तक कर लिया जाता है। सूत्रों के मुताबिक विनय त्यागी को यूपी एसटीएफ से एनकाउंटर का डर सता रहा था। इसी डर की वजह से वह जेल को सबसे सुरक्षित जगह मानने भी लगा था, लेकिन जेल में रहते हुए भी वह सुरक्षित नहीं रह सका। कोर्ट पेशी के दौरान हुए हमले ने पूरे सिस्टम पर सवालिया निशान लगा दिए। अब इस पूरे मामले में 750 करोड़ रुपए के कथित लेन देन की बात सामने आने के बाद कहानी और भी गंभीर हो गई। परिवार का आरोप है कि ठेकेदार सुभाष त्यागी से जुड़ा यह विवाद सिर्फ पैसों का नहीं है बल्कि सत्ता, पुलिस और माफिया गठजोड़ से भी जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि विनय त्यागी जैसे कुख्यात बदमाश को भी मोहरा बनाकर इस्तेमाल कर लिया गया। जिस विनय त्यागी की पहचान कभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में खौफ और दबदबे से होती थी, आज उसकी मौत के बाद वही पहचान सवालों में बदल चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 750 करोड़ रुपए की इस कथित साजिश की निष्पक्ष जांच होगी? क्या पुलिस और सिस्टम की भूमिका पर भी सवाल उठेंगे या फिर मामला वक्त के साथ फाइलों में दफन हो जाएगा? परिवार को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि जो परिवार सत्ता पक्ष के लिए सोशल मीडिया पर इतना हावी रहा करता था, आखिरकार उसके साथ ऐसा कैसे हो गया? क्या इस मामले में कुछ और भी एंगल अभी आना बाकी है? फिलहाल विनय त्यागी की मौत ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि जब अपराध, पैसा और सत्ता एक दूसरे से टकराते हैं तो सच सबसे ज्यादा दबता है। अब देखना होगा कि इस केस में इंसाफ की राह कितनी दूर तक जाती है।